नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। मैं संजय सिंह मोदी एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ में आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा आप सब लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको सब समझ में भी आ रहा है, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं। और माइक्रोबायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं हम लोग, उसमें आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है मैंने ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के बारे में कि किस तरह से जो हमने बैक्टीरियल सेल पढ़ा, बैक्टीरिया के बारे में सारी डिटेल से स्टडी करी। तो अब हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया होता है विच इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल, जो क्या होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस जो है वो लास्ट क्लासेस में डिस्कशन कर लिया है, वहाँ से जरूर पढ़ लीजिएगा आप उसको, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है वो आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर मैंने वहाँ बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है वो किस तरह से ग्रो करता है, उसकी जो ऑफस्प्रिंग्स होती है वो किस तरह से चलती है। तो हम आज जो ये अपना यूनिट है, कंप्लीट जो यूनिट है, इसके अंदर देखिए 2 क्लासेज हम लोग यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे। पहली जो क्लास आज हम लोग जो लेने वाले हैं वो बैक्टीरियल ग्रोथ की लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे उसके अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए उनका डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है, देखिए बैक्टीरिया की ग्रोथ में मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है। क्या होता है, बाइनरी फिशन के द्वारा जो हमने बताया था कि जो एक ऑफस्प्रिंग से दूसरी ऑफस्प्रिंग, मतलब एक बैक्टीरिया से जो बैक्टीरिया आगे ग्रो करता है वो किस तरह से करता है, वो आपको अच्छे से मैंने वहां बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है जिसमें बैक्टीरिया आपका है, उस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा सेल ग्रोथ, जो संतति होती है, जो ऑफस्प्रिंग होती है, जो बैक्टीरिया से 2 से 4, 4 से 8 बनते हैं, वो किस तरह से बनते हैं, वो आपके बाइनरी फिजन के द्वारा बनते हैं। तो आपको फर्स्ट थिंग तो हम यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे वो आपके बैक्टीरियल सेल डिवीजन की बात करेंगे। बैक्टीरियल सेल डिवीजन बोल सकते हैं आप इसको, बैक्टीरियल सेल डिवीजन। बैक्टीरियल जो सेल डिवीजन है, उस बैक्टीरियल सेल डिवीजन के अंदर हम जो डिस्कशन करेंगे, उस बैक्टीरियल सेल डिवीजन का जो प्रॉपर डिस्कशन रहेगा वो हमारा रहेगा पूरा किसके बारे में, हमारा जो पूरा टारगेट रहेगा किस पे रहेगा, बाइनरी फिजन पे रहेगा। बाइनरी फिजन क्या होता है, देखिए ये मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करी है आप लोगों के लिए, पिक्चर यहाँ पे मैंने प्रेजेंट करी है। देखिए बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि एक डॉटर सेल से, एक सेल से, एक मदर सेल से उसकी डॉटर सेल्स जो बनती है, 2 डॉटर सेल्स बनती है। देखिए मैंने लिखा भी यहाँ पे डॉटर सेल्स, कि एक जो आपके मदर सेल होती है उससे डॉटर सेल्स जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है, वही हम यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो देखिए हम बाइनरी फिजन का जो है आपका प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह से बाइनरी फिजन होती है। मतलब अगर आपको पूछता है बैक्टीरियल सेल डिवीजन किस तरह से कंडक्ट होता है, या बैक्टीरियल सेल ग्रोथ भी पूछता है, तो बैक्टीरियल सेल ग्रोथ में अगर आपको शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो आपको कंप्लीट पहले बाइनरी फिजन बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद में बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है, ये आपका एक बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर ये उसका सेल वॉल है, ऊपर की तरफ ये जो है सेल वॉल है, ये जो अंदर की तरफ है ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कैप्सूल जो बैक्टीरिया हमने बताया है, इसके अंदर कोई कैप्सूल और बाकी जो एसेसरी जो ऑर्गन्स है, प्लाज्मिड्स है, या जो उसके जो आपके बोलते हैं फ्लैजिलम्स है, वो जो है पिलाई है, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। हमने सिर्फ एक सिंपल जो बैक्टीरियल सेल है, वो सिंपलेस्ट बैक्टीरियल सेल यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है, जिसके अंदर हमने बताया कि एक सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे जो है इसके अंदर देखिए क्या हो गया है, यहाँ पे बाइनरी फिजन की जो प्रोसेस है, ये पूरा बाइनरी फिजन है, ये जो प्रोसेस आपकी, ये बाइनरी फिजन की प्रोसेस है, और बाइनरी फिजन की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो ये यूजुअल जो आपकी सेल है जिसके अंदर बीच में न्यूक्लियोइड है, जिसके अंदर बीच में क्या है, न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियोइड क्या करना स्टार्ट कर देता है, ये न्यूक्लियोइड के अंदर डिवीजन स्टार्ट होना जाता है, और यहाँ पे जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो डीएनए होता है, उस डीएनए का क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है। रेप्लिकेशन का मतलब विघटन, टूटना स्टार्ट हो जाता है। सपोज एक सेल के अंदर जो आपका ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस आप इसमें देख पा रहे होंगे, यहां से इसका जो है वो टूटना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले ये जो आपकी जो 4 स्टेप्स, 5 स्टेप्स मैंने फाइनल स्टेज में जाके तो बन ही गया है, ये जो 5 स्टेप्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, इन 5 स्टेप्स में बताएंगे कि कैसे एक सेल से उसकी जो डॉटर सेल्स होती है उनका फॉर्मेशन होता है, कैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है, इसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपके सेल रेप्लिकेट्स इन द डीएनए, जो सेल रेप्लिकेट्स जो होता है वो सेल का जो रेप्लिकेशन होता है कब स्टार्ट होता है, सबसे पहले किसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, डीएनए जो होता है उसका विघटन स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ये ड्रॉ करी है मैंने पिक्चर, इस पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जो डीएनए ये आपको सेपरेट सा फील हो रहा होगा, 2 पार्ट में, सिर्फ यहाँ पे जो है ये एक सिर्फ एक जगह पे यहाँ पे जुड़ा हुआ लग रहा है, बाकी पूरा ये क्या होना स्टार्ट हो गया है, सेपरेट होना स्टार्ट किया था। मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है इन द
सेल डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है आपके जो रेप्लिकेशन होता है, किसका, रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो टूटना स्टार्ट होता है और सेकंड स्टेज में जाके क्या होता है, यहां पे टूट जाता है। देखिए यहां पे रेप्लिकेटेड हो गया है, रेप्लिकेटेड कंप्लीटली रेप्लिकेशन हो गया, कंप्लीटली वो डिवाइड हो गया दो पार्ट में। साथ में ही यहां पे क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इलोंगेट्स, इलोंगेट्स का मतलब लंबी हो जाती है। आप देखिए ये जो मैंने फर्स्ट जो पिक्चर है, जो फर्स्ट स्टेप की पिक्चर है और जो सेकंड स्टेप की जो पिक्चर है, उसमें आप डिफरेंस देखिए, यहां पे सेल जो है इतना ही है, ठीक है, और यहां पे आके सेल इतना बड़ा हो गया। रीजन क्या है, ये इतना जो स्पेस कवर किया है, ये जो स्पेस हमने कवर किया है, ये किसके द्वारा कवर हुआ है, ये जो स्पेस कवर हुआ है, ये स्पेस आपके किसके द्वारा कवर हुआ है, ये स्पेस आपका कंप्लीटली कवर हुआ है बाय दी इलोंगेशन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, की डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए जो है वो दो टुकड़ों में टूट गया है। टूटने के साथ में ही क्या होता है, अब टूट गया है तो आपको अगर दो में डिवाइड करना है तो पहले उसको लंबा करना पड़ेगा, तभी तो दो टुकड़ों में डिवाइड करोगे। मान लो गोल कोई चीज है, हम कहते हैं कि ओवलेटेड होती है, जो भी शेप जो भी है डजंट मैटर, अगर जो भी शेप है वो शेप क्या करती है, जो उसकी है पहले इलोंगेशन होता है, वो पहले लंबाई में बढ़ती है, तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, उसको सेपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है, वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या हो गई, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का क्या हो गया है, यहाँ पे कंप्लीटली इलोंगेशन हो गया है। ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो ये आपकी ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या हो गई है, जो आपको थोड़ा सा डार्क ब्लू, जो ब्लू कलर की दिख रही है, मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर दूं, ये देखिए, ये जो है ये अंदर की तरफ जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इसका इलोंगेशन हो गया है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के इलोंगेशन से क्या है, सेल वॉल जो है वो सेल वॉल भी क्या हो गई, इलोंगेटेड हो गई है, और इसके इलोंगेशन के साथ में क्या हो गया है, सेपरेटिंग द डीएनए मॉलिक्यूल्स, और जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे आके कंप्लीटली क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। क्लियर है ये चीज, हमने बताया यहाँ पे कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है वो भी इलोंगेट हो जाती है सेकंड स्टेप के अंदर। फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इलोंगेट हो गई, अब होगा साहब जो सेल वॉल है वो डिवाइड होना स्टार्ट होगी। सेल वॉल जो होता है यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक खांच बन गई है, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गई है, एक खांच बन गई है, यहाँ पे गड्ढा बन गया है। ये क्यों बना है, क्रॉस वॉल फ्रॉम मेम्ब्रेन इन्वेजिगेट्स। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके सेल वॉल है उसका क्या होता है, इन्वेजिगेशन होता है, मतलब वो क्या होती है, उसके अंदर सेपरेशन स्टार्ट होता है, और जो सेल वॉल होती है उसके अंदर यहाँ पे सेपरेशन स्टार्ट होने के साथ में सेल वॉल जो है उसका सेपरेशन स्टार्ट हुआ, और सेल वॉल के सेपरेशन के साथ में क्या होता है, यहाँ पे ये अंदर धंसना स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होता है, जो सेल वॉल है, ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो अलग बन गई, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे आके दोनों जुड़ गई है। यहाँ पे आके दोनों जुड़ने के साथ में क्या हो गया, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो डिवाइड हो गई है, और जो सेल वॉल है वो सेल वॉल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गई है। और सेल वॉल सेपरेट होने के बाद में क्रॉस वॉल जो होती है फॉर्म कंप्लीटली, ठीक है, ये क्रॉस वॉल्स होती है। क्रॉस वॉलिंग जो है, क्रॉस वॉलिंग मतलब ये इधर से और इधर से दोनों साइड से, ऐसा नहीं कि एक साइड से, ऊपर से स्टार्ट होगा, सपोज ये बैक्टीरिया है तो दोनों साइड से, फ्रॉम द अबव एंड फ्रॉम द बिलो, दोनों साइड जो सेल्स है दोनों साइड से उसका है इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगा, उसका धसना स्टार्ट होगा, धस के और वो क्या हो जाएगी, दो में डिवाइड होना स्टार्ट होगी। फिर जो, अब भाई ऐसे तो है नहीं कि बैक्टीरिया अपने आप ही रह जाएगा, बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, सेल वॉल की रिक्वायरमेंट होगी, और सेल वॉल के साथ में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की भी रिक्वायरमेंट होगी। और बाकी डीएनए तो पहले से ऑलरेडी दो में पार्ट हो चुका है, दो बन चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आके ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जस्ट लास्ट वाली जो आपका पिक्चर है, इस लास्ट वाली पिक्चर के अंदर ये कंप्लीटली सेपरेट होकर दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब आगे जाके ये जो डॉटर सेल है ये भी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, ये भी दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होगी, फिर 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से डिवाइडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से बाइनरी फिशन जो होता है, उस बाइनरी फिशन की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट आपकी होती है। तो मैं एक छोटा सा इसका एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझाऊं इसको आपको, थोड़ी सी तरीके से, छोटे से तरीके से मैं समझा दूं आपको क्या होता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो मदर सेल होती है उस मदर सेल का दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट होने की प्रोसेस होती है, उसको बाइनरी फिशन बोलते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। ये पूरी प्रोसेस हमने बताई कि सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। डीएनए के रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के साथ में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इलोंगेट होती है, लंबाई में बढ़ जाती है। और इलोंगेट होने के साथ में जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या होना स्टार्ट कर देती है, सेपरेट होना स्टार्ट कर देती है। और
फोर्थ स्टेज में जाके क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो होती है वो सेपरेट हो जाती है, कंप्लीटली क्रॉस वॉल फॉर्म बना देती है। और क्रॉस वॉल फॉर्म बनाने के साथ में ही, क्रॉस वॉल फॉर्म बनाने का मतलब ये आपस में जुड़ गई हैं और सेपरेट होना स्टार्ट हो गई, सेपरेट होंगी और दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देगी। इस तरह से आपके बैक्टीरिया की सेल जो ग्रोथ होती है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो ग्रोथ होती है, वो बैक्टीरियल सेल जो ग्रोथ होती है वो आपके कंप्लीट होती है कि बैक्टीरिया जो है सेल डिवीजन किस तरह से होता है, सेल का डिवीजन किस तरह से कंडक्ट होता है। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आप कहेंगे कि साहब ये जो पूरी प्रोसेस है कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन रहे हैं, ये कहलाता आपका जनरेशन टाइम। क्या कहलाता है? आपको पता होना चाहिए टर्म्स। जब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो माइक्रोबायोलॉजी आपको टर्म्स का पता होना चाहिए। हम बात करते हैं जनरेशन टाइम की। व्हाट इज द जनरेशन टाइम? जनरेशन टाइम का मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो टाइम जिसमें एक मदर सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, दो डॉटर सेल जो राइज होती हैं और इसमें जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? आपका जनरेशन टाइम कहलाता है। कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि एक से दो होने में जितना वक्त लगता है वो क्या कहलाता है? बाइनरी, जो वो आपका क्या कहलाता है? जनरेशन टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी? जनरेशन टाइम कहलाता है। तो जनरेशन टाइम का मतलब एक बाइनरी फिशन में, एक बाइनरी फिशन के अंदर कितना टाइम लग रहा है, टाइम टू कंप्लीट द वन साइकिल ऑफ बाइनरी फिशन क्या कहलाता है आपका? हम किसी भी तरीके से इसको तोड़ मरोड़ के बोल सकते हैं कि एक बाइनरी फिशन की साइकिल पूरी होने में जितना टाइम लगता है वो आपका क्या कहलाता है? जनरेशन टाइम कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि आपके जनरेशन टाइम क्या है? एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनने के में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? आपका जनरेशन टाइम कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए जनरेशन टाइम क्या होता है। वैसे इसमें एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट आप अगर लिखते हैं एग्जाम में, आप जैसे मान लो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ के साथ में, ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के साथ में अगर आप ये चीज लिखते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ के साथ में ये चीज लिखते हैं कि साहब क्या होता है, आपका जनरेशन टाइम भी होता है, तो वो क्या कहलाता है? आपके आता है, वो जनरेशन टाइम कहलाता है। एक बाइनरी फिशन के द्वारा एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन। सिंपल सी बात, कोई ज्यादा इसमें आपको तोड़ मोड़ के बोलने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम इसी के अंदर बात करते हैं। अब आप पूछोगे साहब जनरेशन टाइम, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। क्या स्टडी कर रहे हैं? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मेडिकली इंपॉर्टेंस वाले बैक्टीरिया। हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए नेक्स्ट कि साहब जो आपके जनरेशन टाइम है वो नॉर्मल जनरेशन टाइम आपके बैक्टीरिया के अंदर, जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो आपके जो पैथोजेंस हैं, जो यूजुअल पैथोजेंस हैं, जो मेडिकल इंपॉर्टेंस के जो बैक्टीरियाज हैं, आप ये कह सकते हो कि जो मेडिकल इंपॉर्टेंस के जो बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और जिनके अंदर बाइनरी फिशन हो रहा है, उसमें एक बाइनरी फिशन में, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक मदर सेल से डॉटर सेल बनने में, एक से दो बनने में कितना टाइम लगता है? तो आप इसको बताएंगे ऑलमोस्ट 20 मिनट लगते हैं बेटा। कितने लगते हैं? 20 मिनट्स लगते हैं। यूजुअल जितने भी बैक्टीरिया हैं, मेडिकल इंपॉर्टेंस के जो बैक्टीरिया हैं, उनको आपके 20 मिनट का टाइम लगता है किस चीज को कंप्लीट करने में? एक बाइनरी फिशन कंप्लीट करने में। बट कुछ इसके एक्सेप्शंस भी अगर मैं आपको यहां पे बताना चाहूं तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो होता है वो आपके क्या करता है? टीबी प्रोड्यूस करता है, ट्यूबरकुलोसिस प्रोड्यूस करता है। इसमें आपके टाइम जो लगता है वो लगता है 20 आवर्स, 20 घंटे। ये जो 20 मिनट का टाइम था, इस 20 मिनट के यूजुअल में तो कितना होता है? एक से दो होने में। यूजुअल जितने भी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया हैं जो हम लोग स्टडी करते हैं, जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, उनमें यूजुअल टाइम, भाई एक्सेप्शन हर चीज का होता है, अपवाद हर चीज का होता है, पर यहां पे हम बात कर रहे हैं कि यूजुअल टाइम कितना लगता है? ओनली 20 मिनट्स। 20 मिनट्स लगते हैं। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है उसके अंदर 20 आवर्स लगते हैं। और जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है, लेप्रा जो है, उस लेप्रा के अंदर लगते हैं 20 दिन। ये दो तीन एक्सेप्शन मैंने यहां पे बताए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है उसके अंदर 20 घंटे लगते हैं एक बाइनरी फिशन कंप्लीट होने में, जबकि लेप्राई जो होता है उसके अंदर 20 दिन का टाइम भी लग सकता है। 20 घंटे और 20 दिन का टाइम भी यहां पे लग सकता है। ये हमने बात की मेडिकल इंपॉर्टेंस के जो बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ किस तरह से होती है, सेल डिवीजन कैसे होता है और जनरेशन टाइम क्या होता है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी होना चाहिए, सर आप बता तो रहे हो बैक्टीरियल जो आपने बताया है कंप्लीट, आपने जो कंप्लीट करके बताया है ये आपने बता तो दिया हमारे को, ठीक है। अब इसको आप जो है इसको किस तरह से आप फॉर्मुलेट करके बताएंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे बैक्टीरिया को हम लोग ग्रो कराते हैं। तो वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है
विच इज अबाउट द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, इसके बारे में आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछा जाता है। 4 नंबर का शॉर्ट नोट जो होता है वो यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो कंडक्ट कराया जाता है, होता ही होता है आपके आरयूएचएस के एग्जाम में। हर अल्टरनेट एग्जाम्स में आपका हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो चाहे सो रिमांडेड हो, हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बैक्टीरियल जो ग्रोथ होता है उस बैक्टीरियल ग्रोथ का बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व वो पूछा जाता है। अब आप पूछना चाहेंगे साहब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है क्या? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने टाइम जो है वो आवर्स के अंदर लिखा है और यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स है कि जब आप बैक्टीरिया को ग्रोथ कराते हैं, जब बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं तो जब आप कोई चार्ट प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं आप एक चार्ट प्लॉट करेंगे, चार्ट प्लॉट करेंगे मतलब चार्ट बनाएंगे कि आपने बैक्टीरिया को ग्रो कराना स्टार्ट किया, बैक्टीरिया को आपने ग्रो कराना स्टार्ट किया तो टाइम के साथ में नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं बैक्टीरिया को किस तरह से बढ़ती हैं, इसी को जो ड्रॉ करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है आपकी, वो सिंपल सा कहलाती है आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। कि आप जब बैक्टीरिया को ग्रो करवाओगे तो किस स्पीड से टाइम के साथ में उनकी क्वांटिटी, उनकी जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो किस तरह से बढ़ता है, यही बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल जो ग्रोथ कर्व है वो कहलाता है। अब यहाँ पे 2 चीजें आती हैं, मैं आपको आगे भी बता सकता हूँ और यहाँ पे भी बताता हूँ। चलो आगे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका, जब हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे तभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे सिंपल सी बात कर रहे हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या है ये मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है जब बैक्टीरिया को आप सूटेबल कल्चर मीडिया के अंदर, मैंने कल्चर मीडिया की क्लासेज हैं जो भी आपके यहाँ पे हैं उनको भी आप देख लीजिएगा, जब सूटेबल कल्चर मीडिया के अंदर हम बैक्टीरिया को डालते हैं, इनोकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे बैक्टीरिया को डालने की प्रोसेस क्या कहलाती है? इनोकुलेशन कहलाता है। जब हम बैक्टीरिया को सूटेबल कल्चर मीडिया के अंदर इनोकुलेट करते हैं तो और इस प्रोसेस को इनोकुलेशन के बाद में बैक्टीरिया की जो टाइम के साथ में जो ग्रोथ होती है उसको जब हम किसी चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो वो क्या कहलाता है? बैक्टीरियल सेल कर्व कहलाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहलाता है। आप लोगों ने ग्राफ बनाया होगा आपने, जब 12th में होंगे या उससे पहले अभी अपने क्लास के अंदर आपने ड्रॉ किया होगा, उसमें आप डॉट, ग्राफिक ग्राफ होता है, ग्राफ पेपर बोलते हैं उसको, उस ग्राफ पेपर में आप ऐसे डॉट 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 लगाते हैं और फिर आप उन डॉट्स को क्या करते हैं, इस तरह से मिला देते हैं। फिर आपको पता चलता है कि किस तरह से इस जो चीज़ है उस टाइम के साथ में क्या परिवर्तन आया है। जैसे किसी डिजीज के साथ आज 10 केस हैं तो आपने 10 के सामने ये 10 लगा दिए, फिर आपने अगले दिन देखा कि साहब 25 हो गए तो आपने यहाँ लगा दिया और इन दोनों को मिला दिया। तो ये कैसे ग्रोथ हो रही है केसेस की, इसको देखा जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे केसेस की ग्रोथ नहीं देख रहे, यहाँ हम देख रहे हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ में मैंने बता ही दिया आपको क्या, सिंपल सा कि बैक्टीरियल ग्रोथ कार्य क्या होता है, जब बैक्टीरिया को सूटेबल कल्चर मीडियम के अंदर इनोकुलेट किया जाता है और उसको इंक्यूबेशन के लिए छोड़ा जाता है। इंक्यूबेशन मतलब उसको ग्रो करने के लिए छोड़ा जाता है। देखो 2 टर्म है, मैं आपको क्लियर कर दूं पहले। एक तो आपका इनोक्यूलेशन, क्या है बेटा जी? इनोकुलेशन। और एक है आपका इनक्यूबेशन। ये 2 टर्म्स हैं, दोनों लगभग सेम सी प्रतीत हो रही होंगी आपको कि साहब एक इंक्यूबेशन है और एक इनोकुलेशन है। इनोकुलेट, देखिए इनोकुलेशन, इनोकुलेशन मतलब क्या कर रहे हैं आप, पहले उसको डाल रहे हैं अंदर, डालना, ठीक है, अंदर जब उसको डाल रहे हैं किसी कल्चर मीडिया के अंदर, जब आप उसको डाल रहे हैं तो इनोकुलेशन कहलाता है। ऐसे ही बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसको भी हम लोग इनोकुलेट करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर एंटर होना या किसी कल्चर मीडिया के अंदर एंटर कराना। अब आर्टिफिशियली करा रहे तो वो एंटर कराना हो गया, और अगर आप ऑटोमेटिकली जा रहा है तो वो आपके कोई पोर्टल ऑफ एंट्री के थ्रू, जो बैक्टीरिया की पोर्टल ऑफ एंट्री होती है उसके थ्रू बॉडी के अंदर चला गया। वो आप फाउंडेशन के अंदर हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इनोकुलेशन और इंक्यूबेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो इनोकुलेशन का मतलब तो सिंपल सा ये होता है कि जब आप बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किसी कल्चर मीडिया के अंदर छोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका इनोकुलेशन कहलाता है। जबकि इंक्यूबेशन की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज द इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन का मतलब ये होता है कि जब आप क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को, जब आप बैक्टीरिया को इनोकुलेशन कर दिया, आपने क्या कर दिया है, इनोकुलेट कर दिया, उसके बाद में बैक्टीरिया कितने टाइम के बाद में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और कैसे उसकी ग्रोथ की प्रोसेस होती है, ये इंक्यूबेशन कहलाता है। एक होता है डिजीज से रिलेटेड इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब हम इसको बोलते हैं कि जब डिजीज का एजेंट आपकी बॉडी में एंटर कर गया है उसके बाद में कितने समय बाद में, आज अगर मेरी बॉडी में मान लो कोरोना का वायरस जो है वो चला गया है तो अब कितने समय बाद में मेरे अंदर सिम्टम्स आएंगे, ये जो टाइम पीरियड है बीच में, फर्स्ट सिम्टम आने का, फर्स्ट साइन आने का, डिजीज का फर्स्ट साइन जब आता है
डिजीज के एंटर होने से, डिजीज के एजेंट के बॉडी में एंटर होने से फर्स्ट साइन आने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, आपके इंक्यूबेशन कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? इंक्यूबेशन पहला कहलाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं इनोकुलेशन और इंक्यूबेशन। तो यहां हमने क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरिया को इनोकुलेट किया, जो सूटेबल कल्चर मीडिया के अंदर हमने इनोकुलेट कर दिया। इनोकुलेट करने के बाद हम उसको क्या होने देते हैं? इंक्यूबेशन होने देते हैं, मतलब उसको ग्रो होने देते हैं। जब हम इसको ग्रो होने देते हैं और जब हम समय के साथ में इसका एक चार्ट प्लॉट करते हैं तो इसकी 4 फेजेस सामने आती हैं। 4 बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की 4 फेजेस सामने आती हैं, जिनमें से पहली फेज जो है वो आपकी आती है लेग फेज, दूसरी होती है वो होती है लॉग फेज, तीसरी जो होती है वो आपकी आती है स्टेशनरी फेज, और चौथी जो फेज आती है वो आपकी आती है डिक्लाइन फेज। ये देखिए लैग लॉग फेज, हाँ लॉग फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब बहुत ज्यादा, एक्सप्लोरेशन जिसमें बोलते हैं, एक्सप्लोरेशन मतलब विस्फोट हो जाना, है ना। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? विस्फोट। जब आप कहते हैं ना कि साहब परमाणु बम का एक्सप्लोरेशन हो गया, मतलब क्या हो गया? विस्फोट हो गया उसका। तो यहां पे जो एक्सप्लोरेशन होगा वो एक्सपोनेंशियल बोलेंगे इसको। एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत ज्यादा संख्या में बैक्टीरिया बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब हम सबसे पहले एक एक फेज के बारे में डिस्कशन करते हैं, आपको ये चारों फेज लिख के आनी है, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज। याद अच्छे से रखने का तरीका है लैग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज। जब मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा तो आपको इजी से याद हो जाएगा, बहुत सिंपल फॉर्म के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए लैग फेज जो है वो लैग फेज में हम लोग सबसे क्या पहले क्या किया हमने? इनोकुलेशन किया सूटेबल कल्चर मीडिया के अंदर। जब हमने कल्चर मीडिया के अंदर इसको डाला, ठीक है, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले जब हमने इसको पुट किया है, वहां पे एंटर कराया है, तो एंट्री कराने के बाद में बैक्टीरिया ऐसे तो है नहीं कि सीधे ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, नहीं करेगा। वो पहले क्या करेगा? उस एनवायरनमेंट से जिसमें आपने उसको डाला है, जिस कल्चर मीडिया में आपने डाला है, उसके साथ में एडजस्टमेंट करेगा। उसके साथ में क्या करेगा? एडजस्टमेंट करेगा, सूटेबिलिटी के साथ में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगा, और वो उस एटमॉस्फेयर के साथ में एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो फर्स्ट फेज होती है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि सेल ग्रोथ जो होती है, सेल ग्रोथ जो होती है वो सेल ग्रोथ नहीं होती, मतलब सेल डिवीजन कह सकते हो आप। सेल ग्रोथ होती है मतलब बैक्टीरिया नंबर के अंदर नहीं बढ़ता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने नंबर लिखे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पे कोई बैक्टीरियल सेल के अंदर ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई, सिंपल एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। मतलब यहाँ पे 1.5 घंटा हो गया, यहाँ पे हमने आवर्स भी बोल दिया, यहाँ पे आवर्स में बोल दिया, तो 1.5 आवर में 1.5 घंटे के अंदर कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो नहीं हुई है। किसी तरह का कोई इंक्रीजमेंट बैक्टीरिया की नंबर के अंदर नहीं हुआ है, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो नंबर नहीं बढ़ता है। यहाँ पे सिर्फ क्या बढ़ता है? बैक्टीरियल सेल की साइज बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगी? अरे भाई जब उसको ग्रो करना है, उसको डिवाइड होना है, तो वो क्या करेगी? पहले न्यूट्रिशन रिसीव करेगी और पहले उस एनवायरनमेंट से सेटल करेगी। तो लैग फेज के अंदर हम यही मानते हैं कि ये क्या होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता है, और मल्टीप्लिकेशन फेज जो होता है वो लॉग फेज में जाके स्टार्ट होता है। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया जो नया एनवायरनमेंट जिसके अंदर हमने डाला है उसके साथ में एडजस्ट करता है, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ती है, सिर्फ साइज ऑफ सेल जो होती है वो बढ़ सकती है, और इंक्रीज इन द साइज ऑफ, मतलब हम कह सकते हैं कि क्वांटिटिव जो है, क्वालिटी जो है वो क्वालिटी बढ़ती है, क्वांटिटी नहीं बढ़ती है। नंबर नहीं बढ़ता है, सिर्फ उसकी जो क्वालिटी है, सेल की जो साइज है वो साइज बढ़ सकती है, नंबर नहीं बढ़ता है। तो ये लेग फेज होती है आपकी, जो इनोकुलेशन से लेके और बैक्टीरियल सेल ग्रोथ स्टार्ट होने तक होती है। फिर क्या होता है, जब उसने एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट करने के बाद में अब बैक्टीरिया क्या करेगा? अब देखेगा कि साहब अब मौका आ गया। जैसे ही मौका आता है वो क्या करता है? अपनी सेल ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फेज या फिर लॉग फेज के नाम से हम इसको जानते हैं। एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज के नाम से इसको जानते हैं। और ये वो फेज होती है जिसके अंदर बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट से एडजस्ट कर चुका होता है, उसकी साइज अच्छे से प्रचुर मात्रा में होती है, और इस फेज में वो खूब दबा के जितनी इच्छा होती है उतनी साइज जो है साइज भी बढ़ेगी, नंबर जो है नंबर बढ़ना स्टार्ट होता है। अब यार देखिए यहां से सीधी खड़ी लाइन है, मतलब सीधे एक्सेलरेट हो गया है, नंबर जो है वो बहुत बढ़ गया है। अब नंबर बढ़ गया है क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन मिल रहा था, और न्यूट्रिशन के साथ में उसने क्या कर लिया था? एडजस्ट भी कर लिया था। इसके बाद में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल स्टेज के बाद में क्या होगा? स्टेशनरी फेज आएगा। एक ऐसा वक्त आएगा जहां पे जाके क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया की जो सेल ग्रोथ है वो बैक्टीरियल सेल ग्रोथ जो होगी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। बैक्टीरिया की जो सेल ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो जाएगी? क्योंकि वहां पे जो न्यूट्रिशंस थे, जो न्यूट्रिशनल जो है वो
आपके न्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, यहाँ पे स्टोव हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं पूरे कंप्लीट खत्म हो जाते हैं। और न्यूट्रिएंट्स के खत्म होने से, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के खत्म होने से क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया जो है आगे नंबर में ग्रोथ नहीं कर पाता है। नंबर में क्या नहीं कर पाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे न्यूट्रिशन ने उसको मिल नहीं रहे थे, एडजस्ट करा था। जैसे ही न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हुए, एडजस्टमेंट स्टार्ट हुआ, उसने अब क्या किया, इंक्रीज कर लिया। पर यहाँ पे जाके जो उस कल्चर मीडिया में आपके जो न्यूट्रिएंट्स थे, जितना भी सामान था उसके अंदर, वो खत्म हो गया। अब बैक्टीरिया कहाँ से लेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो अब क्या होगा, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। मतलब स्टेशनरी का मतलब बिल्कुल संतृप्त हो जाएगी। अब वहां से आगे बैक्टीरिया जो है सेल ग्रोथ नहीं कर सकता, सेल डिवीजन जो है उसके अंदर नहीं होगा, ना ही उसकी सेल की जो साइज बढ़ेगी, ना ही नंबर बढ़ेगा। और यहाँ पे आके एक फेज तक तो वो बैक्टीरिया जो है वो जो प्रॉपर न्यूट्रिशन था उसमें बना रहता है। पर एक समय ऐसा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइन फेज। एक समय ऐसा आता है जहां पे बैक्टीरिया क्या करना स्टार्ट कर देता है, अपनी क्वांटिटी जो है उसकी जो नंबर है वो नंबर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन पूरा हो गया, सेल ग्रोथ आगे हो नहीं रही, तो बैक्टीरिया मरेगा। क्या करेगा, बैक्टीरिया की डेथ होगी। और बैक्टीरिया की जो डेथ होती है उसकी वजह से यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमने कहा है कि बैक्टीरिया की जो है वो क्या हो गई है, डिक्लाइन फेज आ गई। मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं डेथ फेज। क्या बोलते हैं, डेथ फेज बोलते हैं। मतलब बैक्टीरिया जो है उनकी डेथ होना स्टार्ट हो गई है। तो ये एक सिंपल सा हमने क्या किया है, ये 4 फेजेस के अंदर बैक्टीरिया की सेल ग्रोथ जो है, बैक्टीरिया की जो डिवीजन है, सेल डिवीजन है, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो आपके शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाता है। अब यहाँ पे 2 चीजें और निकल के आती हैं। 2 चीजें क्या निकल के आती है, एक तो होता है साहब यहाँ पे वायबल काउंट। एक क्या होता है आपके वायबल काउंट, वायबल काउंट, और एक होता है आपके जिसको हम लोग बोलते हैं वायबल काउंट के साथ में एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल काउंट। टोटल काउंट। मैं इन दोनों चीजों को भी आपको, मैं कहा था कि मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दूं, तो अब मैं उन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा एक बार बैक्टीरियल ग्रोथ करो बता दूं, फिर मैं आपको वायबल काउंट और टोटल काउंट के बारे में बात करता हूं। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि आप एक बैक्टीरिया हो, आप खुद क्या हो, एक बैक्टीरिया हो। आपको एक शादी समारोह में गए, एक मैरिज पार्टी में गए, या दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए। आप जब बर्थडे पार्टी में जाते ही डीजे चल रहा है, क्या डांस करना स्टार्ट कर दोगे? नहीं करोगे। आप क्या करोगे, पहले उस एनवायरनमेंट से एडजस्ट करोगे, सब देखोगे कौन कौन दोस्त है, कौन मिलने वाला है, सबसे जो है वो मिलजुल के जो है रहना स्टार्ट करोगे। फिर जब घंटे 2 घंटे हो जाएंगे, अब आपको लगेगा हाँ यार अब सबसे फैमिलियर हो गए, थोड़ा सा पैक शेक लगा लिया आपने, अब मैटर जो है क्लियर है, बिल्कुल टकाटक है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपके अंदर क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। मतलब आपकी जो अब आप रंग में चढ़ना स्टार्ट होंगे, अब डीजे के ऊपर आप नाचना स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे फुल एनर्जी मिल गई है। मतलब कोई भी व्यक्ति जब नए एनवायरनमेंट में जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे आप हो, हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो पहली लेग फेज में एडजस्टमेंट हुआ, फिर हमने खूब साहब 2 घंटे तो खूब डांस कर लिया, मतलब खूब डांस कर लिया, मतलब खूब बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई। आप बैक्टीरिया भी ध्यान रखना, क्या हो, आप बैक्टीरिया हो, आपने खूब डांस किया, ये खूब डांस किया तो आपकी ग्रोथ खूब हो गई यहाँ पे। पर एक टाइम पे ऐसा होगा, 2 घंटे डांस करने के बाद में क्या होगा, आपकी एनर्जी फुस हो जाएगी। आप 2 घंटे नाच रही, अब क्या करोगे, अब जो है ना तो डीजे वाला ढंग से बजा पाएगा, मतलब ना तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और ना आप खुद क्या कर पा रहे हो, डांस कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी मसल्स भी थक गई हैं, आप भी थक गए हो। तो फिर वहां पे आप जाके चुपचाप एक टेबल पे बैठ गए, आप एक कुर्सी पे जाके बैठ गए। अब जब आप कुर्सी पे जाके बैठ गए तो वो स्टेशनरी फेज है, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा, ना डांस हो रहा है ना डीजे चल रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। अब जब आपने देखा होगा, जब पार्टी पूरी हो जाती है तो पैकअप स्टार्ट हो जाता है, समेटना स्टार्ट कर दे सामान। डीजे वाला उधर से सामान समेट रहा है, उधर से कैमरे वाला सामान समेट रहा है, उधर से दोस्त लोग खाना वाना खा के निकलना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो गई, डिक्लाइन। मतलब गेस्ट की क्वांटिटी, जो आपके जो 20 लोग इकट्ठे थे, वो 20 लोग इकट्ठे हो गए, क्या हो गए, अब बिखरना स्टार्ट हो गए, अब कम होना स्टार्ट हो गए। ये क्या है, डिक्लाइन फेज है। यही सेम प्रोसेस आपके बैक्टीरिया में भी हो रही है। पहले एडजस्ट करता है, फिर जब एडजस्ट कर लेता है तो नंबर जो है वो नंबर बढ़ते हैं, खूब नंबर बढ़ते हैं, और एक टाइम पे आके नंबर बढ़ना बंद हो जाते हैं। फिर जो है आगे जाके क्या हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ, वो 2 चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ये है एक तो आपका वायबल काउंट और एक टोटल काउंट। टोटल काउंट और वायबल काउंट क्या है, देखिए आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है बैक्टीरिया है जो है स्टेगनेंट है, यहाँ तक बैक्टीरिया स्टेगनेंट है, और यहाँ पे जो आके है, यहाँ पे आके क्या हो गया, बैक्टीरिया जो है वो डिक्लाइन हो गया। तो यहाँ पे ये आपका आता है टोटल काउंट। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये आपका है टोटल काउंट। टोटल काउंट का मतलब ये है
कि ऑल द काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन दैट कल्चर मीडिया, वो क्या कहलाता है, टोटल काउंट कहलाता है। मतलब यहां पे अगर इसको हम लोग ग्राफ को जो है वो इसी तरह से सीधा रखेंगे, भाई सीधा भी तो जाएगा, इसको डॉट डॉट सीधा भी कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, डॉट डॉट में सीधा भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको, सीधा भी कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है कि ये वायबल काउंट है, मीन्स वायबल काउंट में क्या है, जो टोटल बैक्टीरियल काउंट है, चाहे से वो मृत हो, चाहे से वो आपके क्या हो, लाइव हो, वो सारे बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल काउंट। मीन्स डजन मैटर की बैक्टीरिया मरा हुआ है, डजन मैटर की बैक्टीरिया जिंदा है, डजन मैटर की बैक्टीरिया मालन्यूरिश्ड है, कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए। नंबर ऑफ जो बैक्टीरिया है, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मुर्दा हो जिंदा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है आपका टोटल काउंट। वो क्या कहलाता है, टोटल काउंट कहलाता है। और एक होता है वायबल काउंट। यहां से मैंने डॉट डॉट बनाना स्टार्ट किया, मतलब यहां पे जो है बैक्टीरिया जो है, जो जीवित बैक्टीरिया है, वायबल का मतलब है जीवित, वायबल का मतलब क्या है, जीवित, जो जिंदा है। उन बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, जो जिंदा बैक्टीरिया है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उन बैक्टीरिया को हम लोग वायबल काउंट बोलेंगे। और वायबल काउंट जो होता है वो कब निकलता है, जब टोटल काउंट में से, जो टोटल काउंट है उस टोटल काउंट में से जो डेड निकाल देंगे तो क्या बच जाएंगे, वायबल काउंट बच जाएंगे। भाई टोटल में हमने किसको इंक्लूड किया, मरे हुए और जिंदा सभी बैक्टीरिया को काउंट किया, तो वो टोटल काउंट हो गया। पर टोटल काउंट में से अगर हम मरे हुए निकाल देंगे तो कौन से आ जाएंगे, जो बैक्टीरिया जिंदा है वो आ जाएंगे आपके, सिंपल सी बात है। तो ये चीज यहां पे क्या होता है, देखिए स्टेशनरी फेज में क्या होता है, स्टेशनरी फेज में आपके जो वायबल टोटल काउंट होता है वो सही है, और जो आपके डिक्लाइन फेज है उसमें भी टोटल काउंट जो होता है वो सेम होता है। पर यहां पे जो है आपके जो स्टेशनरी फेज के बाद में जैसे डिक्लाइन फेज स्टार्ट होती है तो वायबल काउंट जो होता है वो तो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाना स्टार्ट करता है, रिड्यूस होना स्टार्ट, मतलब जो जीवित बैक्टीरिया हो, जीवित बैक्टीरिया घटना स्टार्ट हो जाते हैं और डेथ की जो फेज है वो बढ़ जाती है। डेथ जो होते हैं, डेड बैक्टीरिया जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे जो डेड बैक्टीरिया है उनको जब हम घटा देंगे तो वो वायबल काउंट के अंदर आ जाएगा, और टोटल काउंट उतना ही रहता है। भाई बैक्टीरिया के अंदर डेड बॉडीज, आप ऐसे थोड़ी है कि आपने कल्चर मीडिया से डेड बॉडीज बैक्टीरिया की निकाल के साइड में कर दी, नहीं करी ना, वो वहीं पे प्रेजेंट है कल्चर मीडिया के अंदर ही। तो कल्चर मीडिया के अंदर टोटल जो नंबर होता है वो आपका टोटल काउंट कहलाता है, और जब उसके अंदर से हम लोग डेड बैक्टीरिया को निकाल देते हैं तो वो वायबल काउंट कहलाता है। तो ये हमने छोटा सा डिस्कशन किसके बारे में किया कि किस तरह से बैक्टीरियल सेल डिवीजन होता है, बाइनरी फिशन की बात की हमने। बाइनरी फिशन की बाद में हमने जो देखा उसके अंदर बाइनरी फिशन की बात की, यहाँ कैसे दो सेल बनती है। उसके बाद में हमने इनकी जो पूरा कंप्लीट हमने ये भी बताया कि किस तरह से किस बैक्टीरिया का कितना जनरेशन टाइम कितना होता है, उसकी बात की। जनरेशन टाइम की बात करने के बाद में हमने जो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमने डिस्कशन किया वो बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की बात की। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की हमने एक चार्ट प्लॉट किया है, आप चार्ट जो है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। लैग, लोग, स्टेशनरी और डिक्लाइन 3 फेज है। लोग फेज को हम लोग एक्सपोनेंशियल स्टेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्सप्लोरेशन होता है, इसकी बात की। उसके बाद मैंने वायबल काउंट और टोटल काउंट की बात की। ये आप लोगों को आई होप सो समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक इस चैप्टर का एक पार्ट और बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन जो है वो हम लोग और नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। तब तक आप अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, आनंद करें। हरे कृष्णा।